Hello everyone, welcome to Target IES. My name is Mahendra Niranjan and I have secured All India rank 80 in GATE 2016. हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग कंट्रोल सिस्टम पढ़ रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? लेक्चर 3 जो हमारा कंट्रोल सिस्टम का था उसमें हमने देखा था ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक। तो ब्लॉक डायग्राम से ट्रांसफर फंक्शन कैसे निकालना है उसको रिड्यूस करके, और उसके कौन कौन सी टेक्निक है रिड्यूस करने की वो हमने ऑलरेडी देख चुके हैं लास्ट लेक्चर में। और क्या पढ़ा था हमने? और उसके अलावा पढ़ा था सिग्नल फ्लो ग्राफ क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या थी। सिग्नल फ्लो ग्राफ इज ए ग्राफिकल टेक्निक दैट डील्स विद द रिएक्शन बिटवीन द वेरिएबल ऑफ ए सिस्टम दैट आर डिस्क्राइब इन द फॉर्म ऑफ सेट ऑफ लीनियर एल्जेब्रिक इक्वेशन। यानी कि एक x मेरा नोड है, यहाँ से y तक जा रहा है और इस डायरेक्शन में m उसका गेन है, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा? mx हो जाएगा, जिसमें x मेरा क्या हो गया? इनपुट हो गया, एंड y क्या हो गया? आउटपुट हो गया, एंड m क्या हो गया? गेन हो गया उसका। ये जो फॉरवर्ड बात है उसका गेन हो गया। अभी हम पढ़ेंगे इसको आगे डिटेल में, मेसन्स गेन फॉर्मूला में पूरा पढ़ने वाले हैं कैसे क्या होता है। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि सिग्नल फ्लो ग्राफ क्या है। एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किसका? वेरिएबल्स का है। तो कैसे उसको उसके थ्रू हम ट्रांसफर फंक्शन कैसे निकालेंगे, वो कौन सा फॉर्मूला है? उसके लिए मेसन्स गेन फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, और मेसन्स गेन फॉर्मूला से हम बड़े से बड़ा ग्राफ का ट्रांसफर फंक्शन निकाल लेंगे। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि मेसन्स गेन फॉर्मूला क्या होता है और उसको कैसे यूज करना है इक्वेशन बना के, और कैसे निकालना है ट्रांसफर फंक्शन। तो मेसन्स फॉर्मूला का क्या है ट्रांसफर फंक्शन निकालने के लिए? ट्रांसफर फंक्शन इक्वल टू आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट इक्वल टू समेशन ऑफ k इक्वल टू 1 to n पी के इंटू डेल्टा के डिवाइडेड बाय डेल्टा। ये इसका फॉर्मूला है, और इसी फॉर्मूले से सारे न्यूमेरिकल जो ग्राफ के फॉर्म में दिए रहेंगे उससे हमें ट्रांसफर फंक्शन निकालना है, और इसी से ही सारे हो जाएंगे। जिसमें k क्या है? k इक्वल टू 1 to n है। n क्या है? n मेरा जो n ये है, n क्या है? नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ। तो इसमें पी के क्या है? पी के इक्वल टू गेन ऑफ kth फॉरवर्ड पाथ। जो kth पाथ होगा उसका गेन है ये। तो अब क्या पता चल गया? k पता चल गया, n पता चल गया, p के पता चल गया। अब क्या रह गया? डेल्टा n डेल्टा k। तो डेल्टा क्या होता है? डेल्टा इक्वल टू होता है डिटर्मिनेंट ऑफ द ग्राफ, यानी कि जो ग्राफ है उसका डिटरमिनेंट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? वो क्या है उसका? 1 माइनस सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल लूप गेन। एक इसमें अल्टरनेट साइन आता है, 1 माइनस हो गया, देन प्लस सम ऑफ ऑल नॉन टचिंग टू नॉन टचिंग लूप गेन। अब प्लस आ गया, फिर माइनस सम ऑफ ऑल 3 नॉन टचिंग लूप गेन। इस टाइप से चलता रहता है, अल्टरनेट साइन होता रहता है। ये अभी आप केवल देख लो, जब हम न्यूमेरिकल लगाएंगे तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कैसे निकालना है और कैसे क्या करना है। बहुत ही इजी है और बहुत बेसिक है। सबसे इजी टॉपिक ये कंट्रोल सिस्टम का मेसन्स गेन फॉर्मूला है। बहुत अच्छे से समझ में आएगा जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तब। अभी आप इसके फॉर्मूलों को याद रख लो कि क्या है फॉर्मूला। k समेशन ऑफ k इक्वल टू 1 to n पी के इंटू डेल्टा के डिवाइडेड बाय डेल्टा। बस कई बार गेट में ये इसी को फॉर्मूले को ही पूछ लिया गया है कि मेसन्स गेन फॉर्मूला का, मेसन्स गेन का क्या फॉर्मूला है ट्रांसफर फंक्शन निकालने के लिए। तो ये फॉर्मूला ही आपको बताना पड़ा है कई बार। तो इस फॉर्मूले को याद कर लो, उसी से हम ट्रांसफर फंक्शन निकालेंगे। कोई भी ग्राफ दिया होगा उसको, और ब्लॉक डायग्राम को भी पहले ग्राफ में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसको इसके थ्रू ट्रांसफर फंक्शन निकाल लेंगे। अब क्या रह गया? डेल्टा के रह गया। तो डेल्टा के क्या होता है? डेल्टा के इक्वल टू 1 माइनस सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल लूप गेन। लेकिन ये तो इसमें भी ले रहे थे सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल लूप गेन, लेकिन इसमें क्या है कंडीशन? दैट आर नॉट टचिंग टू kth पाथ। यानी कि
जिस kth फॉरवर्ड पाथ का हम निकाल रहे होंगे डेल्टा के, उसको टच नहीं करना चाहिए, उसके अलावा जो रहेंगे उनको लेना पड़ेगा। सब कुछ आपको न्यूमेरिकल में क्लियर हो जाएगा। अभी आगे करेंगे कि कैसे क्या करना है, कैसे हमको निकालना है। इसमें क्या रहेगा, ये माइनस हो गया, देन 1 माइनस, देन प्लस, सेम ऐसे ही सम ऑफ ऑल नॉन टचिंग टू नॉन टचिंग फॉरवर्ड पाथ लूप गेन दैट आर नॉट टचिंग kth फॉरवर्ड पाथ, सेम रहेगा। ऐसे ही इसके लिए भी 3 आएंगे, इसमें भी आएंगे। अब हम इसके क्या देख लेते हैं कि जो बेसिक डेफिनेशन है कि इनपुट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है, नोड क्या होता है, फॉरवर्ड पाथ क्या होता है, नॉन टचिंग लूप क्या होता है, वो समझ लेते हैं। तो आपको फॉर्मूला क्लियर हो जाएगा और आप फॉर्मूला आराम से लगा पाएंगे, कोई भी फ्लो ग्राफ दिया रहेगा उसमें। तो ये जो मोशंस गेन फॉर्मूला है उसकी कुछ डेफिनेशन है। इनपुट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है, फॉरवर्ड पाथ क्या होता है, लूप क्या होता है, नॉन टचिंग लूप क्या होता है, नोड क्या होता है। अगर आप लोग नोट्स बना रहे हैं तो लिख सकते हैं, अदरवाइज नोट्स तो मैं खुद प्रोवाइड कर दूंगा आपको, तो लिखने की जरूरत नहीं है। एक बार आप बस सुन लीजिए। इनपुट क्या हो गया, द नोड मेड द नोड विच हैज ओनली आउटगोइंग ब्रांचेस। मतलब इनपुट क्या होगा, जिससे केवल आउटगोइंग ब्रांचेस हो, उसमें कुछ इंटर ना कर रहा हो। जैसे ये x हो गया, ये y हो गया एंड ये m हो गया। तो इसमें x क्या हो गया, x इनपुट हो गया। ऐसे ही y क्या हो गया, y आउटपुट हो गया। y आउटपुट क्यों हो गया, क्योंकि उससे कोई दूसरी ब्रांच नहीं निकल रही है, यानी कि द नोड जिसमें कोई भी सारी ब्रांचें आगे खत्म हो रही हैं, मतलब उससे आगे नहीं जा रहा है कुछ भी, तो वो आउटपुट हो गया। और ये क्या होगा, m, जिसके थ्रू जा रहा है फ्लो, तो वो m क्या हो गया, फॉरवर्ड पाथ गेन। और यही क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड पाथ हो जाएगा। मतलब इनपुट से आउटपुट कनेक्ट हो गया, तो वो क्या हो गया, फॉरवर्ड पाथ हो गया। और लूप क्या हो गया, लूप आपको समझा देंगे और नॉन टचिंग लूप समझा देंगे। अब नोड देख लेते हैं पहले। नोड क्या होता है, अ नोड इज ए सिग्नल फ्लो ग्राफ डिस्क्राइब अ वेरिएबल ऑफ द सिस्टम। नंबर ऑफ नोड इक्वल टू नंबर ऑफ सिस्टम वेरिएबल। नंबर ऑफ नोड इक्वल टू नंबर ऑफ सिस्टम वेरिएबल। अब ये दोनों आपको न्यूमेरिकल जब करेंगे तो उसमें समझा देंगे कि क्या होता है। अब जैसे कि ये एक सिग्नल फ्लो ग्राफ दिया हुआ है, इसमें इनपुट क्या हो गया मेरा y1, ये क्या हो गया इनपुट, एंड ये क्या हो गया आउटपुट, क्योंकि इसके आगे कुछ निकल नहीं रहा, इसी में सब आगे खत्म हो रहा है। ये इसी में आगे खत्म हो गया, ये भी इसी में आगे खत्म हो गया, इसके आगे कुछ नहीं है, तो ये क्या हो गया, आउटपुट हो गया। तो अभी हमने क्या देख लिया, फॉरवर्ड पाथ क्या होता है, इट इज़ ए पाथ फ्रॉम इनपुट टू आउटपुट। उसके बाद लूप क्या होता है, लूप हमको देखना था। लूप इज ए पाथ विच टर्मिनेट एट सेम पॉइंट, सेम नोड वेयर इट इज स्टार्टेड। यानी कि लूप क्या हुआ, यहाँ से स्टार्ट किया और यहीं पे आके खत्म हो गया, तो ये क्या हो गया, एक लूप हो गया। लूप तभी कंप्लीट हो गया ना, सर्किल बन गया, मतलब उसी पे आके खत्म हो गया। और नॉन टचिंग लूप क्या होता है, इफ देयर इज ए नो कॉमन नोड बिटवीन टू और मोर लूप्स देन इट इज कॉल्ड नॉन टचिंग लूप। नॉन टचिंग लूप क्या है, देखो पहले तो क्या है, एक लूप क्या, यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ गया फॉरवर्ड पाथ, और ये यहाँ पे आके स्टार्ट हुआ, यहाँ खत्म हो गया, तो ये क्या हो गया, एक लूप हो गया। और सेकंड लूप कौन सा हो गया, यहाँ से स्टार्ट किया, ये हुआ और ये इस डायरेक्शन में है और यहाँ आके खत्म हो गया, तो ये लूप 2 हो गया। लूप 2 हो गया, यानी कि ये दोनों लूप आपस में टच हो रहे हैं क्या, बिल्कुल हो रहे हैं, इस पॉइंट पर टच हो रहे हैं, तो ये क्या नॉन टचिंग लूप नहीं होगा, ये कौन सा होगा, टचिंग लूप होगा। तो नॉन टचिंग कौन सा होगा, अब ये वाला लूप देखो, यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पर ही खत्म हो गया। तो जो लूप 3 है एंड लूप 1 है, ये दोनों क्या हो गए, लूप 1 एंड लूप 3 आर नॉन टचिंग हो गए। और एक ये वाला लूप बन रहा है, ये वाला और ये वाला नॉन टचिंग हो गए, एंड ये वाला नॉन टचिंग हो गए। तो हम लोग अभी देख लेंगे, आगे जब न्यूमेरिकल करेंगे सारा समझ लेंगे क्या क्या होता है और कैसे करना है इसको। अब जैसे ये न्यूमेरिकल दिया है, इसमें पहले फॉरवर्ड पाथ लूप कितने एंड नॉन टचिंग लूप कितने वो निकाल लेते हैं। तो फॉरवर्ड पाथ के लिए इनपुट क्या हो गया, ये क्या हो गया, इनपुट हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि इससे केवल आउटपुट निकल रहा है, इधर इसके अंदर कोई इंटर नहीं कर रहा है, तो क्या हो गया, ये इनपुट हो गया। और ये क्या हो गया, आउटपुट हो गया। पहले इनपुट पता चलेगा, आउटपुट पता चलेगा, मतलब फॉरवर्ड पाथ क्या होगा, इनपुट से आउटपुट होगा। तो फॉरवर्ड पाथ क्या हो गया, सबसे पहले फॉरवर्ड निकाल लेते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये गया, ये गया, ये गया,
एक तो ये हो गया, तो क्या हो गया ए बी ई, ए बी ई, ये फॉरवर्ड पाथ हो गया। दूसरा क्या होगा, यहाँ से गया, इधर से गया, ए सी एंड ई, तो ए सी ई सेकंड हो गया। थर्ड क्या हो जाएगा, ए से डायरेक्ट एफ से थ्रू चला गया ई पर इधर, तो थर्ड हो गया एफ अकेला। फोर्थ क्या हो जाएगा, इधर से गए, इधर से गए, ये तो ऑलरेडी ले चुके हैं, ये वाला भी ऑलरेडी ले चुके हैं, तो 3 फॉरवर्ड पाथ हो गया इसके अंदर। कितने फॉरवर्ड पाथ इक्वल टू 3। अब लूप देख लेते हैं, लूप कितने हो रहे हैं, लूप ड्रॉ कर लो एक बार। तो लूप देखेंगे तो लूप देखो, एक तो लूप ये हो गया पूरा, कौन सा हो गया, सी और डी। सेकंड लूप कौन सा हो गया, यहां से स्टार्ट किया, एफ से गया और ये जी, तो क्या हो गया एफ जी। थर्ड लूप कौन सा हो गया, बी से स्टार्ट किया एंड यहां पर खत्म हो गया डी पर, थर्ड लूप हो गया बी डी। 3 लूप हो गए। अब चौथा कौन सा लूप बनेगा, यहां से स्टार्ट किया, इधर से ऐसा गया, ऐसा एंड ये लूप बन गया, तो क्या हो गया ए सी ई जी, एक ये लूप हो गया। एंड एक और कौन सा हो गया, ए बी ई एंड जी, ए बी ई जी, ये 4 लूप बन गए इसमें, 1 2 3 5 लूप बन गए। 5 के अलावा तो कोई लूप नहीं बन रहा। अब ये देखो नॉन टचिंग लूप कौन सा है, क्या ये वाला लूप जो अंदर वाला लूप है, ये बाहर वाले लूप को टच कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है। तो एक नॉन टचिंग तो ये कौन सा हो गया, एफ जी हो गया एंड सी डी हो गया, यानी कि एक दूसरे आपस में एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं। दूसरा लूप कौन सा बन रहा है, ये बन रहा है छोटा वाला, और ये बाहर वाले को टच कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है। तो 2 नॉन टचिंग लूप हो गए इसमें, कितने 2 नॉन टचिंग लूप हो गए, नंबर ऑफ लूप 5 हो गए, नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ कितने थे, 3 थे। तो ये सब निकल गया इसके अंदर। इसको देख लेते हैं कौन कौन से थे जो हमने निकाले, वही आ रहे हैं क्या, ये देखो डी, 2 नॉन टचिंग जो लूप आ रहा है वो कौन सी, ये आ रहा है 2 नोड, जी इतना आ गया, ये लूप आ गए, L1 L2 L2 L3 L4 L5 ये लूप हो गए। अब इस ग्राफ में देख लेते हैं, इस ग्राफ में क्या क्या हो रहा है। ये देखो इस ग्राफ में क्या दिया है, इधर से स्टार्ट हुआ तो ये क्या हो गया, इनपुट एंड ये आउटपुट। तो सबसे पहले फॉरवर्ड पाथ देख लेते हैं कौन कौन से कितने हैं। यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये गया, ये गया, ये गया, ये चला गया पूरा, तो ये कौन सा हो गया, G1 G2 G3 G4 G5 G6 एंड ये एक हो गया मेरा पूरा, कॉमा दूसरा कौन सा हो जाएगा, G1 G2 G2 से G7 चला जाऊंगा, G7 G6, तो G1 G2 G7 G6, सेकेंड ये फॉरवर्ड पाथ हो गया। थर्ड कौन सा होगा, G1 G2 G3 G4 एंड G8, G1 G2 G3 G4 एंड G8, ये थर्ड फॉरवर्ड पाथ हो गया। अब फिफ्थ देखो, फिफ्थ होगा क्या इसमें, यहाँ से स्टार्ट किए, इधर इस डायरेक्शन में गए, इधर गए, ये तो ऑलरेडी ले चुके हैं, ये वाला भी ले चुके हैं और ये वाला भी ले चुके हैं, तो इसके तीन ही होंगे और तीनों हमारे लिख लिए फॉरवर्ड पाथ। फॉरवर्ड पाथ में कोई भी नोड रिपीट नहीं होना चाहिए, यानी कि कुछ लोग बोलेंगे कि सर यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इधर जाएंगे और इधर के बाद ये रिपीट आ जाएंगे ऐसे, और ये वाला एक, तो ये वाला जो नोड है ये रिपीट हो गया। रिपीट नहीं होना चाहिए कभी भी फॉरवर्ड पाथ में, एक बार आ गया उसको दोबारा नहीं लेना है। दोबारा नहीं लेना है मतलब कि सेम नोड पे 2 बार नहीं आना है, हमको 2 बार नहीं आना है, तो ये फॉरवर्ड पाथ, अगर 2 बार आ गए तो फॉरवर्ड पाथ नहीं होगा, इतना याद रख लेना। तो ये इसमें क्या हो गए, फॉरवर्ड पाथ हो गए। अब लूप कितने बन रहे हैं, तो एक लूप ये वाला, एक ये बड़ा वाला, 2 ये बड़ा वाला, 3 एक ये वाला, 4 एंड एक ये वाला 5, ये तो हमको दिख ही रहा है इतने। अब ये देखो, ये यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ऐसे जाएंगे एंड यहाँ से आके ख़त्म, 6 यहाँ से स्टार्ट किया,
ये गए, इधर गए, ये वाला 7, और क्या हो जाएगा एक और कौन से बनेगा, अभी 7 आ गए हमारे। अब 8वां कौन सा हो जाएगा, यहाँ से स्टार्ट किया, ये यहाँ, ये वाला और ये वाला, तो टोटल 8 लूप हो गए। लूप कितने 8, फॉरवर्ड पाथ कितने 3, उसमें नॉन टचिंग भी हम निकाल लेंगे। अब हम न्यूमेरिकल देख लेते हैं, जो मेसन्स गेन फॉर्मूला से हम ट्रांसफर फंक्शन कैसे निकालना है, क्योंकि इतना सब करने पे बहुत लेंथी जा रहा है, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूले से निकालेंगे कि कैसे करना है हमको और कैसे रखना है उसमें फॉर्मूले, जिससे हमारा ट्रांसफर फंक्शन इजीली आ जाए। अब जैसे ये न्यूमेरिकल दिया है, इसका ट्रांसफर फंक्शन निकालना है, तो सबसे पहले क्या देखना है, फॉरवर्ड पाथ कौन कौन से हैं। तो फॉरवर्ड पाथ यहाँ से स्टार्ट किया, ये गया, ये G1 के थ्रू, G3, ये G3 G4, इधर से स्टार्टिंग है G1, तो ये आ गया। तो एक फॉरवर्ड पाथ कौन सा हो गया, G1 G2 G3 G4, जो हम लोग ये लिए थे, ये वाला। सेकंड फॉरवर्ड पाथ कौन सा हो गया, ये 1, और 1 के बाद डायरेक्ट G5 और डायरेक्ट इधर आ गया आउटपुट पर, तो सेकंड फॉरवर्ड पाथ ये हो गया। अब और कोई फॉरवर्ड पाथ दिख रहा है क्या आपको, ये वाला। अब कई लोग बोलेंगे सर ये यहाँ से स्टार्ट किया, ऐसे जाके ऐसे आ जाएंगे, नहीं आएंगे, क्योंकि उस केस में क्या हो रहा है, ये नोड रिपीट हो रहा है। रिपीट हो रहा है मतलब वो फॉरवर्ड पाथ नहीं होगा। नोड कभी भी रिपीट नहीं होना चाहिए किसी भी उसमें, तो वो क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड पाथ हो जाएगा। फॉरवर्ड पाथ हो गए। अब लूप देख लेते हैं, लूप कौन कौन सा बन रहा है। एक तो ये लूप हो गया, यानी कि H1 हो गया, ये H1 आ गया। सेकंड लूप कौन सा हो गया, ये वाला हो गया, ये लूप है ना, तो G3 एंड H2, तो ये G3 एंड H2 ये सेकंड लूप हो गया। और थर्ड लूप कौन सा हो गया, ये वाला हो गया, थर्ड लूप ये आ गया। और कोई लूप बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है। क्यों नहीं बन रहा है, क्योंकि ये वाला फॉरवर्ड पाथ आगे जा रहा है और इसके बाद यहाँ से ऐसे आ रहा है, लेकिन ये यहाँ पर खत्म हो जा रहा है। तो लूप कहाँ होता है कि इसी पॉइंट पर खत्म होना चाहिए, यहाँ से स्टार्ट किया तो इसी पर खत्म होना चाहिए। तो ये यहाँ से स्टार्ट किया, ऐसे गए और यहाँ से इधर खत्म हो गया, तो ये लूप नहीं हुआ। तो 3 लूप बन गए। फॉरवर्ड पाथ कितने आ गए, 1 और 1 2 फॉरवर्ड पाथ हो गए। अब नॉन टचिंग लूप देखो कौन कौन से हैं। ये वाला लूप जो है क्या इससे टच हो रहा है, यानी कि L1 एंड L3, ये कौन सा हो गया, नॉन टचिंग हो गया। और L1 एंड L3 और L1 एंड L2 ये भी नॉन टचिंग हो गया। तो L1 एंड L2 ये क्या हो गया, नॉन टचिंग हो गया। अब मेसन्स गेन फॉर्मूला क्या था, हमने क्या पढ़ा था, ट्रांसफर फंक्शन इक्वल टू समेशन ऑफ k इक्वल टू 1 to n पी के डेल्टा के डिवाइडेड बाय डेल्टा। तो उसमें पुट कर देंगे। तो पी के फॉरवर्ड पाथ का गेन कितना है, ये कितना हुआ, ये वाले का गेन कितना है, G1 G2 G3 G4, तो G1 G2 G3 आ गया, G4 आ गया, मल्टीप्लाई बाय किसके, डेल्टा के। और डेल्टा के किसका, कि जो नॉन टचिंग हो, नॉन टचिंग हो फॉरवर्ड पाथ में, मतलब इस फॉरवर्ड पाथ में जो लूप नॉन टचिंग हो उससे हमें मल्टीप्लाई करना है। तो इस फॉरवर्ड पाथ में सारे लूप टच कर रहा है, तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 1 से करेंगे, क्योंकि अदर क्या हो जाएगा, डेल्टा के इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस होता है, तो अदर पार्ट क्या होगा, 0 होगा, तो 1 अकेला बचेगा, तो 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब सेकंड फॉरवर्ड पाथ कौन सा है हमारा, सेकंड वाला कौन सा है, ये एंड G5, और ये इधर आ गया, तो G5 आ गया। अब मल्टीप्लाई किससे करना है, डेल्टा के। तो डेल्टा के क्या होता है कि उस जो फॉरवर्ड पाथ है उसमें जो नॉन टचिंग लूप है उससे मल्टीप्लाई करना है। तो नॉन टचिंग लूप कौन कौन से हैं, एक तो ये वाला लूप इससे टच नहीं कर रहा है, और एक ये वाला लूप इससे टच नहीं कर रहा है। तो देखो G5 ये फॉरवर्ड पाथ हो गया, 1 आ गया, 1 प्लस H1 G2 H2 प्लस G3 H1 H2। क्यों हुआ है 3 बार, ये देखो इसका कैलकुलेशन निकाला है, क्या निकाला है, ये आया है। पहले तो डेल्टा 1 निकाल लिया जो पहले वाले फॉरवर्ड पाथ के लिए, उसमें क्या हो रहा था, सब 0 0 आ गया, तो 1 अकेला बचा। और डेल्टा 2 में क्या हो गया, 1 माइनस L1 L2 एंड L1 प्लस L2, तो इससे डेल्टा 1 डेल्टा 2 दोनों निकल गया और ये इसमें मल्टीप्लाई कर दिया। अब डेल्टा का वैल्यू क्या आएगा, डेल्टा का क्या पढ़ा था हमने, डेल्टा इक्वल टू 1 माइनस सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल लूप गेन प्लस सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल लूप गेन, सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल नॉन टचिंग लूप गेन
2 नॉन टचिंग लूप गेन। तो तो क्या हो जाएगा 1 माइनस इसका क्या है लूप का गेन H1, तो ये माइनस माइनस प्लस H1 हो जाएगा। इसका क्या है G2 H2, तो माइनस माइनस ये भी प्लस हो जाएगा, तो G2 H2। इसका क्या है G4 H3, तो प्लस G4 H3। अब क्या माइनस नहीं प्लस क्या होगा 2 नॉन टचिंग। 2 नॉन टचिंग कौन सा है, एक ये वाला, तो इसका क्या है H2 और ये क्या है G2 H2, तो H1 G2 H2 प्लस ये वाला और ये वाला H1 G4 H3। तो ये पूरा डेल्टा का वैल्यू आएगा और यही डेल्टा का वैल्यू है, ये है। अभी एक अगले न्यूमेरिकल करते हैं तो आपको उसमें और क्लियर हो जाएगा। अब ये देखो इस न्यूमेरिकल में आपको सब क्लियर हो जाएगा क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा था जो अभी। तो सबसे पहले फॉरवर्ड पाथ कौन कौन से हैं, फॉरवर्ड पाथ G1 G2 G3, तो G1 G2 G3। सेकेंड फॉरवर्ड पाथ कौन सा है G4 G3 G4, यानी कि G4 यहाँ से गया है और ये G3। थर्ड फॉरवर्ड पाथ है क्या कोई, ये वाला है, बिल्कुल है, तो ये कौन सा हो गया G5। 3 फॉरवर्ड पाथ आ गए। अब क्या लूप देख लेते हैं। तो लूप कौन कौन से हैं, एक तो ये लूप बन रहा है, तो इसका लूप का क्या होगा माइनस G2 H2, क्योंकि माइनस इधर लगा है। और एक और कौन सा लूप है, ये वाला लूप है, तो एक सेकंड लूप कौन सा हो गया माइनस H1। अब क्या निकालना है, नॉन टचिंग लूप है क्या कोई, नॉन टचिंग लूप कितना है 0। क्यों है 0, क्योंकि ये दोनों तो आपस में टच कर रहे हैं और दो ही लूप बन रहे हैं। अब मेसन्स गेम फॉर्मूला क्या था, ट्रांसफर फंक्शन इक्वल टू समेशन ऑफ k इक्वल टू 1 to n पी के डेल्टा के। n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू है 3, नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ, तो 3। तो अब ये देखो क्या होगा, ये पहले वाला फॉरवर्ड पाथ होगा, उसमें क्या होता है पी के का वैल्यू क्या है फॉरवर्ड पाथ गेन, तो यानी कि G1 G2 G3, G1 G2 G3 ये हो गया पहला फॉरवर्ड पाथ। और उससे किससे मल्टीप्लाई करना है, हमें डेल्टा से मल्टीप्लाई करना है। और डेल्टा की वैल्यू क्या होती है 1 माइनस जो उस फॉरवर्ड पाथ में नहीं आ रहे हैं उनको उन लूप को माइनस करना है। तो इस फॉरवर्ड पाथ से सारे लूप टच कर रहे हैं ना, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 0 प्लस दूसरा फॉरवर्ड पाथ कौन सा है G3 G4, यानी कि G3 G4, तो G3 G4 इसमें भी सारी लूप टच कर रही, ये वाली लूप भी इधर टच कर रही है, ये भी लूप टच कर रही, तो ये भी 1 माइनस 0। अब ये देखो ये एक फॉरवर्ड पाथ जो है G5, तो प्लस क्या होगा G5 और जो लूप माइनस ये दोनों लूप टच नहीं कर रहे हैं तो इसको क्या कर देंगे माइनस 1 माइनस क्या हो जाएगा माइनस ऑफ G2 H2 और माइनस ऑफ H1, और माइनस माइनस कट जाएगा तो ये प्लस, ये भी प्लस, और डिवाइडेड बाय डेल्टा। अब डेल्टा क्या होगा 1 माइनस सम ऑफ इंडिविजुअल लूप गेन। इंडिविजुअल लूप गेन कितना है माइनस H1 माइनस G2 H2, यही है, क्योंकि एक ये लूप है एक ये लूप है, दो ही लूप है, प्लस 2 नॉन टचिंग लूप कोई है क्या, नहीं है, तो उसको क्या कर देंगे 0। तो क्या हो जाएगा अभी फाइनल ट्रांसफर फंक्शन का वैल्यू G1 G2 G3, ये 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस G3 G4 प्लस G5 इंटू G5 प्लस G5 इसमें भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो G5 G2 H2 प्लस G5 H1 डिवाइडेड बाय माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस H1 प्लस G2 H2, ये इसका ट्रांसफर फंक्शन आ जाएगा इतने बड़े ग्राफ का। तो ये ट्रांसफर फंक्शन इसको सिंप्लीफाई करके इस फॉर्मूले को यूज कर लिया। अब इसमें क्या था मेन, जो डेल्टा के की वैल्यू थी एंड डेल्टा वैल्यू है वो आपको मेन है। तो डेल्टा के हमने क्या पढ़ा था, क्या होता है डेल्टा इक्वल टू होता है, डेल्टा के इक्वल टू होता है 1 माइनस सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल लूप गेन विच आर नॉट टचिंग टू फॉरवर्ड पाथ। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, ये जो फॉरवर्ड पाथ है एक कौन सा वाला, ये वाला कौन सा, ये वाला G1 G2 G3, इस वाले फॉरवर्ड पाथ से ऐसी कौन सी लूप है जो टच नहीं कर रही, तो इसमें तो सारी लूप टच कर रही हैं, तो इसलिए इसमें क्या किया था हमने, इसके मल्टीप्लाई में 1 माइनस 0 किया था। क्यों किया था, क्योंकि इसमें तो लूप टच कर रही,
इस वाला जो फॉरवर्ड पाथ है G5, इसमें कौन कौन सी लूप टच नहीं कर रही, ये वाली लूप टच नहीं कर रही है, तो इसलिए इसमें से ये वाली लूप माइनस की थी, 1 माइनस किया था, तो ये वाली लूप माइनस की थी। तो क्लियर हो गया आप लोगों को कैसे निकालना है और कैसे क्या हो रहा है। अभी नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं, उसमें और क्लियर हो जाएगा। अब ये देखो, ये न्यूमेरिकल दिया हुआ है, इसमें ट्रांसफर फंक्शन निकालने को बोल रहा है कि ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा। तो ट्रांसफर फंक्शन निकालने के लिए मेसन्स गेन फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, और मेसन्स गेन फॉर्मूला क्या है हमारा, समेशन ऑफ k = 1 to n pk डेल्टा k डिवाइडेड बाय डेल्टा। डायरेक्ट एक लाइन में आपको निकालना है, कैसे निकल जाएगा ट्रांसफर फंक्शन। फॉरवर्ड पाथ कौन कौन से आ रहे हैं पहले तो, G1 G2 G3 G4, तो G1 G2 G3 G4। अब क्या होता है, 1 माइनस जो लूप इससे टच ना हो रही हो, तो ये फॉरवर्ड पाथ है, इसके अलावा कोई और लूप बन रहा है जो इससे टच ना हो रहा हो, कोई भी ऐसा लूप नहीं है जिससे टच ना हो रहा हो, क्योंकि इसमें तो सारे वैल्यू टच हो रही हैं, ये वाला भी टच हो रहा है, ये वाला भी टच हो रहा है, ये वाला भी टच हो रहा है, तो ये 1 माइनस 0। सेकेंड फॉरवर्ड पाथ कौन सा हो जाएगा, G1 G5, ये वाला हो जाएगा, यानी कि G1 G5। इसमें ऐसा कोई सा लूप है जो टच ना हो रहा हो, तो लूप कौन कौन से हैं, एक लूप ये है, एक ये है, एक ये है, 3 लूप बन रहे हैं। क्यों बन रहे हैं 3, क्योंकि ये वाला यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पर एंड हो गया, ये वाला यहाँ से स्टार्ट हुआ एंड यहाँ पर एंड हो गया, और थर्ड यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पर एंड हो गया, ये वाला। तो 3 लूप बन गए, और ऐसा कोई लूप नहीं है जो इससे टच ना हो रहा हो, तो सारे लूप टच हो रहे हैं, तो 1 माइनस 0। अब क्या निकालना है, डेल्टा की वैल्यू निकालना है। तो डेल्टा क्या होता है, 1 माइनस ऑफ सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल लूप गेन। तो इंडिविजुअल लूप गेन इसका क्या आएगा, माइनस इसका क्या आएगा, माइनस H1 G1, और इसका क्या आएगा लूप 3 का L3 इक्वल टू होगा H2 G2 माइनस का, क्योंकि ये माइनस का है H2, और L2 इक्वल टू माइनस ऑफ H3 G3 G4, ये तीनों का इंडिविजुअल लूप गेन आ गया। अब क्या होगा, तो 1 माइनस है, तो ये क्या कर देंगे, माइनस H1 G1 माइनस H2 G2 माइनस H3 G3 G4, तो H3 G3 एंड G4 ये हो गया। अब ये देखो, ये हो गया। अब 2 नॉन टचिंग लूप को, उसके बाद क्या करना है, प्लस 2 नॉन टचिंग लूप। नॉन टचिंग लूप कौन कौन सा है, एक ये वाला लूप है और एक ये वाला लूप है, L1 एंड L2 आर नॉन टचिंग है। क्यों है नॉन टचिंग, क्योंकि ये वाला नोड यहाँ पर खत्म होगा और ये वाला यहाँ पर खत्म हो रहा है, जबकि जो L3 लूप है वो दोनों से टच कर रहा है, तो L3 नहीं आएगा। तो क्या हो जाएगा, L1 L2 का जो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों को। L1 की वैल्यू क्या है, माइनस H1 G1, और L2 की वैल्यू क्या है, माइनस H3 G3 एंड G4। तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, और ये माइनस आएगा तो ये प्लस हो जाएंगे सारे। तो यही इसका क्या हो गया, ट्रांसफर फंक्शन। और ये देखो, यही इसका ट्रांसफर फंक्शन आ रहा है, आप लोग उससे चेक कर लेना अपने, उससे जो आंसर आ रहा है हमारा, तो ये मैच कर जाएगा आपका। तो ये क्या हो गया, बहुत इजी है। अगर आप मेसन्स गेन फॉर्मूला का यूज करेंगे तो बहुत इजीली आप निकाल सकते हैं कुछ भी इसका आंसर। मैच कर लिया। ये क्या हो रहा है, G1 G2 G3 G4, ये आ गया G1 G2 G3 G4, G1 G5, इसमें भी G1 G5, 1 प्लस G2 H2 G2 H2 G3 G2 H2 G3, और ये क्या है, G3 G4 H3 ये हो गया, और ये वाला इससे वैल्यू मैच कर गया, और ये पूरा सेम टू सेम मैच कर गया इससे। उसमें कुछ भी नहीं करना था, बस आपको केवल आंसर देख देख के फॉरवर्ड पाथ डिवाइडेड बाय फॉरवर्ड पाथ और जो लूप बन रहे हैं उनको लिखते जाना है और उससे आंसर लिखना है। अभी नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो। अब इस न्यूमेरिकल में देखो, इसमें क्या बोल रहा है, ट्रांसफर फंक्शन निकालने के लिए बोल रहा है। तो फॉरवर्ड पाथ कौन कौन से हैं, 1 2 3 4, तो यानी कि पहला कौन सा हो गया, G1 G2 G3 G4, दूसरा कौन सा हो गया, G1 G5 दो फॉरवर्ड पाथ हो गए। लूप कितने बन रहा है, एक ये वाला लूप, एक ये वाला लूप एंड एक ये वाला लूप, 3 लूप हो गए। और उसके अलावा देखो, यहाँ से स्टार्ट किया, ये गया यहाँ पर आया और ये यहाँ पर आ गया, तो ये वाला लूप 4 हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग मिस कर देते हैं इस लूप को। क्या होता है, उनको केवल ये फॉरवर्ड पाथ लगता है और समझ में नहीं आता कि क्या हो गया।
उसके बाद ये यहाँ पर आया और इसको अगर मैं यहाँ से ऐसे लाया और इस नोड से इधर ले आया तो ये जहाँ से स्टार्ट हुआ वहाँ पे आ गया और कोई भी नोड रिपीट नहीं हुआ, तो क्या हो गया, लूप बन गया। तो इस लूप को कंसिडर बहुत लोग नहीं करते हैं। तो अब चारों लूप जो गिन आए उनका लूप गेन लिख लेते हैं। तो L1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस G1 G2 H1 क्योंकि ये निगेटिव है, और L2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, G2 G3 माइनस H2 यानी कि H2 G2 G3, और L3 का क्या हो जाएगा, L3 इक्वल टू माइनस ऑफ G4 H3 एंड L4 क्या हो जाएगा, L4 इक्वल टू G5 के बाद H3 H2 अब ये प्लस में क्यों आया, क्योंकि ये वाला माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा। ये चारों का लूप गेन आ गया। अब क्या बना लेते हैं, ट्रांसफर फंक्शन बना लेते हैं। तो ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा, कौन कौन सा फॉरवर्ड बात है, एक तो G1 G2 G3 G4 मल्टीप्लाई हो, जो लूप इसको टच नहीं कर रहे हैं तो सारे लूप टच कर रहे हैं तो ये 0 हो जाएगा, प्लस G1 G5 तो G1 G1 और G5 इसमें भी सारे लूप टच कर रहे हैं तो 1 माइनस 0। अब डिवाइडेड में क्या करेंगे, डेल्टा करेंगे। तो डेल्टा की वैल्यू क्या होगी, 1 माइनस इंडिविजुअल लूप गेन। तो इंडिविजुअल लूप गेन ये 2 3 4 चारों को लिख देंगे। तो ये सब तो प्लस में आ जाएगा, यानी कि प्लस ऑफ L1 L2 L3 माइनस L4। क्यों आएगा माइनस, क्योंकि इसमें माइनस ही रहेगा, इसमें है नहीं माइनस। तो उसके बाद माइनस टू नॉन टचिंग लूप। तो नॉन टचिंग लूप कौन कौन से हो गए, एक जो L1 बन रहा है और L3 बन रहा है, ये दोनों आपस में टच नहीं कर रहे हैं। तो L1 की वैल्यू क्या है, माइनस ऑफ G1 G2 यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो G1 G2 H1 और ये वाला भी माइनस, तो क्या हो जाएगा G3 G4 H3, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों, और बाकी सारे लूप पे टच कर रहे हैं तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। L1 L2 L3 की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। L4 की वैल्यू क्या है, L4 इक्वल टू है G5 H3 H2। तो ये वाली वैल्यू किस में आएगी, नेगेटिव में आएगी। अब इसका आंसर देखो, यही आ रहा है, ऊपर वाला तो पहले सेम आ रहा है, ऊपर वाला बिल्कुल सेम आ रहा है। नीचे वाला देखो 1 प्लस ये L1 L2 L3 ये तीनों आ गए, और ये माइनस ऑफ L4 हो गया, यही हमारा आ रहा था माइनस ऑफ L4, और दोनों ये क्या हो गया L1 L3, दो नॉन टचिंग लूप हो गए, तो ये मैच कर गया। अभी नेक्स्ट न्यूमेरिकल देख लेते हैं। अब ये वाला न्यूमेरिकल ऑलरेडी गेट में आ चुका है। इसमें क्या बोल रहा है, फाइंड C/R यानी कि ट्रांसफर फंक्शन। अब फॉरवर्ड पाथ कितने हैं, फॉरवर्ड पाथ कितने हैं, एक ही है ये वाला, तो एक फॉरवर्ड पाथ है। लूप कितने हैं, एक ये है लूप और एक ये है लूप। तो लूप का गेन कितना है, A, B, ये दो लूप हो गए। तो अब क्या निकलेगा, जो क्या होता है ट्रांसफर फंक्शन इक्वल टू पी के इंटू डेल्टा के डिवाइडेड बाय डेल्टा। तो पी के एक ही फॉरवर्ड पाथ है, यानी कि पी इंटू डेल्टा डिवाइडेड बाय डेल्टा। तो पी इंटू डेल्टा कौन सा रहेगा इसमें, डेल्टा के वाला जिसमें फॉरवर्ड पाथ से जो लूप टच नहीं हो रहा है। तो क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड पाथ क्या हो गया 1, और डेल्टा की वैल्यू 1 माइनस 0 क्योंकि दोनों लूप तो इससे टच हो रहे हैं फॉरवर्ड पाथ से, डिवाइडेड बाय 1 माइनस इंडिविजुअल लूप गेन, तो माइनस A और माइनस ऑफ B प्लस 2 नॉन टचिंग लूप। तो नॉन टचिंग कौन सा, ये वाला लूप और ये वाला लूप तो टच नहीं कर रहा है, तो ये AB यानी कि 1/1 माइनस A माइनस B प्लस AB, ये इसका ट्रांसफर फंक्शन आ गया। यही तो निकालना था हमको। तो ये जो आंसर आया, क्या ये सही आया, बिल्कुल नहीं आया। क्यों नहीं आया सही, क्योंकि हमने क्या किया, इसमें मेसन गेन फॉर्मूला लगा दिया। लेकिन मेसन गेन फॉर्मूला कब लगता है, जब उसमें एक इनपुट नोड हो और एक आउटपुट नोड हो, अलग अलग हो। इसमें क्या हो रहा है, इनपुट पे ही ये लूप लगा रहा है, इनपुट पे ही और आउटपुट पर ही लूप लगा रहा है। तो ये ना तो इनपुट नोड है ना आउटपुट नोड है, तो इसमें मेसन गेन फॉर्मूला लग ही नहीं सकता। क्यों नहीं लग सकता, क्योंकि मेसन गेन फॉर्मूला के लिए इंडिविजुअल आपको इनपुट लूप चाहिए, इनपुट चाहिए, और इंडिविजुअल आउटपुट चाहिए, जिसमें हर एक ब्रांच आगे खत्म हो रहा है। और इसमें इंडिविजुअल मतलब जिसमें कि इनपुट केवल स्टार्ट हो रहा हो, उसमें कोई इंटर ना कर रहा हो ब्रांच। तो इसमें मेसन गेन फॉर्मूला नहीं लगा पाएंगे। तो इसको कैसे करेंगे, या तो इसमें पहले एक डमी नोड बना लो कोई x, जिससे एक इसका गेन 1 रख लो,
और एक डमी आउटपुट बना लो और उसका गेन 1 रख लो। एक वो हो जाएगा और एक जो कन्वेंशनल मेथड है जिससे हम लोग करते हैं, एक उससे कर सकते हैं। तो कन्वेंशनल मेथड क्या है, ये देखो, इसमें क्या होगा, R इक्वल टू क्या होगा, R इक्वल टू AR होगा, क्योंकि यहाँ ये लूप का गेन A और R से स्टार्ट हो रहा था तो AR हो जाएगा। तो ऐसे ही C इक्वल टू क्या हो जाएगा, C इक्वल टू R इंटू 1, क्योंकि ये लूप गेन 1 है, यानी कि ये फॉरवर्ड पाथ का गेन 1 है, प्लस VC, ये हो जाएगा। अब C को इधर ले आए तो 1 माइनस B आ जाएगा इक्वल टू R। तो C बाय R का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 1 माइनस B, और यही तो हमको निकालना था। तो ये इसका आंसर होगा, ना कि ये। समझ गए आप लोग कि इसमें मेसन्स गेन फॉर्मूला क्यों नहीं लगा पा रहे थे, क्योंकि इंडिविजुअल ना ही इनपुट था ना ही आउटपुट था, उसी से स्टार्ट हुआ और उसी पर लूप लगा दिया और सेम इसमें हो रहा था, इसलिए हम उसको नहीं कर पाए। तो उसके लिए डमी बनाना पड़ेगा। तो डमी के थ्रू कैसे करेंगे, ये तो कन्वेंशनल हो गया। अब वो गेन फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, मेसन गेन फॉर्मूला, उसको देख लेते हैं। अब इसमें क्या किया मैंने, एक डमी नोड बना दिया U। तो अब मुझे क्या लगा, C बाई R निकालना था। तो अभी कैसे करूँगा, C बाई R इक्वल टू C बाई U निकाल लेंगे और R बाई U, तो U से U कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा C बाई R। तो C बाई U निकालने के लिए फॉरवर्ड पाथ क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड पाथ तो 1 ही रहेगा, और उसका डेल्टा क्या आएगा, 1 माइनस ये प्लस ऑफ ये भी, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अब R बाय U निकालने के लिए क्या आएगा, फॉरवर्ड पाथ तो 1 और डेल्टा की वैल्यू 1 माइनस ये वाला लूप 1 माइनस ए। तो क्या हो जाएगा, इसको ये 1 माइनस ये ऊपर चला जाएगा, तो 1 माइनस ये, और ये क्या रहेगा 1 माइनस ये माइनस बी प्लस ये बी। अब इसमें से ये वाला जो इक्वेशन है इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। क्या होता है, 1 माइनस ये, और इसमें अगर माइनस बी कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा 1 माइनस ये, ऐसा बचेगा। तो 1 माइनस ये दोनों में से कौन बना जाएगा, तो 1 माइनस ये इंटू 1 माइनस बी, इस टाइप से लिख देंगे इसको इक्वेशन को। तो क्या हो जाएगा 1 माइनस ये डिवाइडेड बाय 1 माइनस ये इंटू 1 माइनस बी, 1 माइनस ए से 1 माइनस ए कैंसिल, क्या आ गया 1 माइनस बी इक्वल टू C बाय R। तो ये दोनों और ये दोनों मैच कर गए, तो ये आंसर अब सही आया, यानी कि ये मेरा मैच कर गया, दोनों कन्वेंशनल मेथड से और मेसन गेन फॉर्मूला से दोनों मैच कर गए, तो आंसर मेरा सही है। तो कब नहीं लगा सकते मेसन गेन फॉर्मूला, जब ये नोड इनपुट ना दिया हो। तो इनपुट को अपने को डमी इनपुट बनाना पड़ेगा, और डमी इनपुट बनाने के बाद उसका ट्रांसफर फंक्शन निकालना पड़ेगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, कंस्ट्रक्शन ऑफ सिग्नल फ्लो ग्राफ फ्रॉम इलेक्ट्रिकल सर्किट, और उसके बाद टाइम रिस्पॉन्स देखेंगे। कोई एक सिस्टम दिया रहेगा, उसका ट्रांसफर फंक्शन, उसका टाइम रिस्पॉन्स कैसे निकालना और क्या करना है, कौन कौन से फैक्टर, स्टडी स्टेट टाइम, सेटलिंग टाइम क्या होगा, वो सब हम लोग निकालेंगे अगले लेक्चर में। आज के लिए थैंक यू।